अंग्रेजों ने नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया था। 1947 में स्वतंत्रता मिलने पर राजेंद्र प्रसाद को भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। 1950 में वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और उन्होंने भारत में शिक्षा के विकास को प्रोत्साहन दिया। 1957 में उन्हें पुनः राष्ट्रपति बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगभग 12 वर्ष राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करते रहे। उनके कार्यकाल के दौरान तय किए गए दिशा निर्देशों का आज भी पालन किया जा रहा है। राजेंद्र प्रसाद के निधन पर संपूर्ण राष्ट्र शोक की लहर में डूब गया। लोगों की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित राजेंद्र प्रसाद के निस्वार्थ जीवन को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष हुकुम सिंह ने कहा था, महान स्वाधीनता सेनानी और उत्साही देशभक्त संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने धैर्य और दूरदर्शिता के साथ मार्गदर्शन किया। वे अत्यधिक मुश्किल और रचनात्मक दौर में भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। प्रबुद्धता और मानवता के गुणों से समृद्ध राजेंद्र प्रसाद ने गरीबों के लिए कार्य और उनसे प्रेम किया तथा उनकी परेशानियों को समझा। पद की गरिमा बनाए रखते हुए भी सादगीपूर्ण और समर्पित जीवन व्यतीत किया। उन्होंने राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख की आधारशिला रखी और गरिमामयी परंपराएं कायम की। राज्यसभा में तत्कालीन सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने राजेंद्र बाबू के बारे में कहा, रहने लगे। उनके लिए एक नया मकान विद्यापीठ परिसर में ही बनाया गया। 28 फरवरी 1963 को उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अमूल्य योगदान के लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। आज उनकी 108 हम सभी लोग इन्हें यौम पैदाइश पे खराज अकीदत पेश करते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार का संदेश देने वाले हमारे बिहार के गौरव कानूनविद, भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती है, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में सिवान के जीरादेई गांव में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई और मदरसा में हुई और उन्होंने सर्वप्रथम फारसी की शिक्षा अध्ययन की। फारसी की शिक्षा अध्ययन करने के बाद यह हाई स्कूल की शिक्षा जो है जिला स्कूल छपरा से इन्होंने की। फिर यह आगे की शिक्षा के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय गए और वहां जाकर के इन्होंने कानून में डिग्री हासिल की, मास्टर डिग्री। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष और स्वतंत्रता सेनानी, जिनके योगदान को हम लोग कभी भूल नहीं सकते। सर्वप्रथम इन्हें जब देश हमारा स्वतंत्र गणतंत्र हुआ तो 1950 में इन्हें प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने योगदान किया। फिर दोबारा 1957 में फिर दोबारा ये राष्ट्रपति बने। इस प्रकार ये 12 साल तक भारत के राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के समर्थक थे, तो इन्होंने नमक सत्याग्रह 1931 में, नमक सत्याग्रह 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन में यह गांधी जी के साथ रहे। आंदोलन
में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उस क्रम में इन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शिक्षक ने ही कहा था, जब इनकी कॉपी को देखा तो शिक्षक ने कहा था कि परीक्षार्थी जो है वो परीक्षक से बेहतर। तो गर्व की बात है कि हमारे बिहार के रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आज हम याद कर रहे हैं, उनके योगदान को याद कर रहे हैं। इसलिए हम तमाम सहयोगी छात्र छात्राएं कहने सुनने से ज्यादा इनके जो जीवन के रास्ते हैं उन पे अमल करने की हम लोग कोशिश करेंगे और अपने देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाएंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि देश अगर प्रगति के पथ पर अगर आगे ले जाना है तो इस देश में सद्भावना और भाईचारा हम लोगों को बना करके रहना है। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। जय हिंद।